गुंदू साहब ने मुझसे एक मुनाफा बख्श सौदे की बात की, मगर मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूं। तो तुम खतरा मोल लेने को तैयार हो? ऐसी कोई चीज नहीं जो सोने से खरीदी ना जा सके। तुम क्या चाहते हो? तमाम चरागाहों की घास। घास थोड़ी और चाहिए होगी मुझे। तो क्या तुम्हारी भेड़ बकरियां सर्दियों में भूखी रह जाती हैं? कुछ भी हो सकता है। तो तुम नए आने वाले कबाइल के लिए नई चरागाहें ढूंढ रहे हो? नए कबीले, नए रेवड़? हाँ, तुम्हारी ताकत में इजाफा करने के लिए मैं मदद क्यों करूंगा? तकरीबन 3000 सिक्के। ये तुम्हारी सरजमीन पर मेरे जानवरों के घास खाने की काफी अच्छी कीमत है। चलो, अगर मैं हाँ कह भी दूं तो जब निकोला ये सुनेगा, तुम्हें लगता है कि वो मुझे जिंदा रहने देगा? एनागोल के हाकिम बन सकते हो अगर ये करोगे, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निकोला को मैं धोखा दूं, तुम ये चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद लोगे? ऐसी कोई चीज नहीं जो सोने से खरीदी ना जा सकती हो, ये तुमने कहा था। तो इसलिए बात पर कायम रहना चाहिए। वाह उस्मान वाह। देखते हैं जब निकोला को इस मुलाकात का पता चलेगा तो वो क्या करेगा। तो तुम निकोला के पास जाकर तोते की तरह बोलने वाले थे, हाँ? जान से हाथ धो बैठे। अब तुम अपने मालिक को काटने के लिए तैयार कुत्ते की तरह लगते हो। तो फिर 3 दिन बाद यहां आना, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा। निकोला से इतना खौफजदा है कि मेरे साथ गद्दारी करके अपनी साख बेहतर करने का सोच रहा है। 3 दिन बाद की दावत एक चाल है। ओयो ने इसार का तैकफूर नहीं माना। अगला कौन है हुजूर? हम लोग यहां बेकार में नहीं आए। तुर्कों को सौत में मदऊ किया है मैंने, वो जानता था। तो फिर इसका मतलब निकोला भी जरूर जानता होगा। मेरे हुजूर, क्या आपके इरादों को वो तकफूर भी जानते हैं? योर्गो से हमारा मामला भी खत्म नहीं हुआ। हुजूर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कबीले में मौजूद गद्दार का सर हमें योर्गो देगा। हम उनके सरदारान के दरमियान ऐसे इख्तिलाफात पैदा करेंगे कि वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और हमारे खिलाफ कोई जाल नहीं बिछा पाएगा। अब्दुल रहमान गाजी। जी हुजूर। याउल हसन अरसलान के पास जाइए और उसे इस मुलाकात का बताइए। हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते।
वो जो हमारे दुश्मन हैं, उन्हें जहन्नम वासिल करने का वक्त आन पहुंच जाए। जैसे आपका हुक्म हुजूर।